देश को बचाने के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम जो मत देते हैं, क्यों ना बैलेट पेपर पर वही मैं चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से मोदी जी के मताधिकार दिवस पर कि है हिम्मत आप में, एक 56 इंच का सीना रखते हो तो एक हमारा बात मानो, प्रभु श्री राम का न्याय अगर लाना है, अगर राम राज लाना है तो वोटर लिस्ट से वोट दिलवाकर देश को बताओ कि हॉनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है। प्रोपेगेंडा एजेंडा मत बनाओ फंडा। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज 25 जनवरी है और मताधिकार दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। मताधिकार का मतलब है, आप जानते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें लोगों का जो मत है, मत देने का अधिकार, जिसके वजह से सरकार बनती है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, एक मत के आधार पर ही बनाई जाती है। तो आज कल 26 जनवरी भी है गणतंत्र दिवस। इस उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद है स्वामीनाथ जायसवाल जी। साथ करेंगे हम लोग के आखिर मताधिकार दिवस को जो है आज के लोकतंत्र में सही रूप से मनाया जा रहा है या नहीं। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। न्यूज के सारे दर्शकों को रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो 76वां मनाया जा रहा है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मताधिकार दिवस, आपने बोला मताधिकार, 25 जनवरी को मताधिकार दिवस मनाया जाता है। जो अपने मतों का अधिकार, जिसका ताकत हमको पहचानना पड़ेगा, जो झूठ और जुमले से जिस तरह से आपके डकैती दल के ईवीएम के माध्यम से मत को छीन लिया जाता है, उसको रोकने का अधिकार आपके पास। कोई कैसे छीन लेगा? मत को इसलिए छीन लिया जाता है आपके विश्वास को तोड़ते हुए। जिस तरह मशीन का इस्तेमाल कर वीवीपैट की मशीनें कई लाख गायब हो जाता है, आप अपना वोट देते हो सरकार बदलने के लिए, देश की उन्नति और प्रगति के लिए, देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए, देश में युवाओं को रोजगार के लिए, देश में महिलाओं के सुरक्षा के लिए, देश में किसान की दुगनी आय के लिए, देश में श्रमिकों के काम के लिए। लेकिन होता खुदा पहाड़ निकली चुया। जब हम वोट देते हैं कि किसी दल को वोट देते हैं, अपने मत का अधिकार देते हैं, वहां दबाते हैं बटन, मत किसमें देने के लिए निकल जाता है किसी और को। यह देश के साथ मताधिकार जो हमारे 145 करोड़ निष्पक्ष जनता का मताधिकार का दिवस है, आज इस दिवस को माननीय जो चुनाव आयोग हैं, आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि चमचागिरी मत कीजिए, निष्पक्ष बनिए, निस्वार्थ बनिए और देश के लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। जो जिस तरह से TN सेशन ने किया था, जो लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, उस माध्यम से साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, अपने विचारधाराओं को पेश कीजिए, किसी के अधीन मत बनिए। ये देश के सुरक्षा का सवाल है, देश के 145 करोड़ जनता के विकास, युवाओं 60% युवाओं के विकास और 40% किसान के भविष्य का मताधिकार का प्रयोग होता है। देश में बदलाव होते हैं। मत का अधिकार लगातार 76 साल से हो रहा है और जब आपने अभी भी ईवीएम का सवाल बीच में उठाया तो ईवीएम तो खुद ही कांग्रेस लेके आई थी और आप उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। का नहीं नाम लिया सुनील जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ देश के ईवीएम की बात कर रहा हूँ। आप देखे होंगे, आप कवर भी कर रहे हैं पूरे देश के लोकतंत्र के सबसे स्तंभ जो बेचारे हमारे देश के वकीलों, देश के आम आवाम, हमारे कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन उन्होंने आवाज बनकर उनकी आवाज में आपको जोड़ते हुए आप चौथा स्तंभ है देश के लोकतंत्र में। आपका भी भागीदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। देश को बचाने के लिए, देश के निर्माण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम जो मत देते हैं, क्यों ना बैलेट पेपर पर वही मैं चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से मोदी जी के मताधिकार दिवस पर कि है हिम्मत आप में, एक 56 इंच का सीना रखते हो तो एक हमारा बात मानो, प्रभु श्री राम का न्याय अगर लाना है, अगर राम राज लाना है तो वोटर लिस्ट से वोट दिलवाकर देश को बताओ कि हॉनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है। प्रोपेगेंडा एजेंडा मत बनाओ फंडा। राम तो सर्वत्र है, हम में तुम में खड़क खम में, राम का नाम लेकर वोट मांगने वाली सरकार देश में युवाओं को नाकाम करते हुए, जिस तरह से पारा मिलिट्री और रेलवे सारे 80 करोड़ वैकेंसियां केंद्र में खाली है। बजट में कहती है उनकी मंत्री, वित्त मंत्री के हमारे पास खोखला है, पैसा ही नहीं रह गया। देश में बढ़ती हुई महंगाई, जो 20-25 रुपया का मिलता था ये आपको बटर, वो 65-70 रुपया का मिलने लगा। कहीं और जा रही है। मैं सीधा मताधिकार पे फिर आता हूँ। मतों की बात जब
आती है, आप जनता की जब बात आती है, मत के अंदर जो लूट मार हो रहा है उसमें लूट मार क्या पहले नहीं होती थी? नहीं होती थी। जो मैं प्रकाश डालने का काम किया, जो इजराइल से संबंध, चाहे वो बैलेट पे रहा हो, चाहे वो ईवीएम में रहा हो, कहां से पेगासस आया था, कौन सा देश से आया था जो हमारे देश सुरक्षित नहीं है? जिस तरह से अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कहते हैं बुलडोजर में चला देता हूं, वहां नारी सुरक्षित, सबसे ज्यादा नारियों का अपमान, सबसे ज्यादा रेप किस प्रदेश में? एनसीआरए रिपोर्ट कहां से आया? उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 हो गया नारी के सुरक्षा में, और बुलडोजर बाबा शांत बैठे हुए हैं। बुलडोजर बाबा सुशासन चला रहे हैं। नहीं, वही सुशासन चला रहे हैं जिस सुशासन में बनास में संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का, वहां आईआईटी के आईटी सेल के इनके नेता आईआईटी की छात्रा को जबरदस्ती गन पॉइंट पर रेप करते हैं, वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। और उसमें क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं? 15 अगस्त को कहते हैं भाइयों बहनों परिवारजनों सभी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा हमारा प्रथम प्राथमिकता है। किससे है? राम दुलार गौड़ जो विधायक सोनभद्र का था, चिन्मयानंद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री था, और आपको ये जो सिंगर, ये सारे ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कोई मलिस बेटियों को, पार्टी को टारगेट क्यों करते हैं? अरे हर लोग, हर पार्टी, हमारे पार्टी में कोई, आप बता दो कांग्रेस के 4 विधायक, एक भी नेता का नाम जो रेप बेटियों के साथ किया हो, जो नारी सुरक्षा की बात करके नारी के आड़ में नारी का अपमान करता है। हम उसी सम्मान की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ने के लिए 5 अपने सूत्रों के साथ, सुनिए, युवाओं का जो बेरोजगारी बढ़ते, 2 करोड़ नौकरी, भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों, प्रतिवर्ष 22 करोड़ बेरोजगारी हो गया, उसको न्याय दिलाने के लिए श्रमिक कल कारखाने फैक्ट्रियां सुरक्षित नहीं है, 33 लाख फैक्ट्रियां कोरोना काल में बन गया, जीएसटी के कारण खुल नहीं पाया। श्रमिक को न्याय, किसान दुगनी आय की बात करने वाली सरकार 2022 में जो किसान फांसी लगा रहे हैं, 770 किसान, काले कानून लाकर शहादत दिया गया, उस पर चर्चा नहीं होती, उसको न्याय दिलाने के लिए। और महिला सुरक्षा के लिए न्याय, जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी भाजपा से बचाओ का न्याय, इसकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। 2024 नजदीक आ रहा है, जिसकी जितनी भागीदारी, 2024 नजदीक आ रहा है, चुनाव होना है। मैं सुनील जी, ये आप लोग मोतीलाल का सपना देखकर इसलिए बोल रहे हैं ईमानदार बनिए, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज कसम खाइए कि कल गणतंत्र दिवस है, आप भी देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। कम से कम कुछ तो सही, बुरा ही सही, थोड़ा सा प्यार कर लीजिए देश के लिए, देश का सर्वोपरि बनिए, न्याय की लड़ाई में हिस्सेदारी लाइए। मौजूदा सरकार देश से प्यार नहीं करती, नहीं करती है। वो तो कहा कि राम राज आ गया, जहां उत्तर प्रदेश में राम राज में बेटियां सुरक्षित है, युवा बेरोजगार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, और वहां राम राज का कल्पना राम थे। राम जब आए थे त्रेता युग में, दरवाजा खोल के सोया जाता था, इतना सुखमय जिंदगी। भरत जी उसको सुरक्षा प्रेम और सौहार्द बना के रखे, 14 साल वनवास गए तो भरत जी को सौंप गए राज, तो उसको किस तरह से उन्होंने खड़ाऊ रखकर अपने राम राज को सुरक्षित रखा, राम राज में जितना सजो कर रखा। आज मोदी जी हटते हैं, अमित शाह लूटते हैं, और देश का हेमंत विश्व शर्मा जैसा भ्रष्ट, जिसको कई लाख करोड़ का भ्रष्टाचार में लिप्त कहते थे आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, उस भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। 70,000 करोड़ का लुटेरा अजित पवार को डिप्टी सीएम बना देते हैं। छगन भुजबल लुटेरा को ईडी का फाइल गायब करा देते हैं, और नारायण राणे जैसे लुटेरा जो ईडी का संबंध जाता है उसका गायब करा देते हैं। तो इस सरकार से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? देश का युवा को रोजगार नहीं, किसान को दुगनी आय नहीं, श्रमिक के हाथ में काम नहीं, महिला सुरक्षा नहीं, किस बात को आप कहते हैं? आज मताधिकार दिवस है और मतदाता 2024 के जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उनको आपका संदेश क्या है? आपके माध्यम से कह रहा है कि देश को अगर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना है, न्यायपालिका को मजबूत करना है, संविधान बाबा साहब को मजबूत करना है, तो मैं आज लोकतंत्र का सबसे ज्यादा मजबूत त्योहार जिसको बोलते हैं मताधिकार, अपने मत का अधिकार जब आता है तो हम स्वयं चुनते हैं कि कौन देश को सुरक्षित हाथों में ले जाएगा। देश 205 लाख करोड़ कर्ज में डूबते गया है। ये किसका जो 75 साल में 54 लाख करोड़ था, आज देश पे कर्ज है, 22 करोड़ बेरोजगारी है। ये सबको समाप्त करने के लिए आप उचित समय देखकर 24 में ऐसा परिवर्तन कीजिए। आप सोचिए और समझिए, आपको पूरा मौका है। देश किस हाथ में सुरक्षित? अगर भगवान के नाम से पेट भरता है तो भगवान राम नाम जपना, पराया माल अपना करते रहिए, लेकिन राम काज किए बिना काहे को विश्राम, तो राम काज कैसे होगा? कर्मण्य सेवाधिके मा फले सुखदाचनम, कर्म करिए और
फल की अपेक्षा मत कीजिए, कर्म ऐसा कीजिए कि देश का उन्नति हो, प्रगति हो, देश का विकास हो, देश में कर्जदार ना हो, देश में बेरोजगारी ना हो, किसान फांसी न लगाए, मजदूर के हाथ में काम हो। ये सब पांचों वादों के साथ हमारे जिस तरह से नेता आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर देश आपके नाम संदेश क्या मैं आपसे विनती करके 26 हमारा 76वां गणतंत्र दिवस कल है, और इस नेक इरादे के साथ आज 25 तारीख को संकल्प लेते हुए देश में जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। देश के युवाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के नारी सुरक्षा के लिए, देश के श्रमिकों के हाथ के काम के लिए, यही हमारा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी के लिए आप संकल्पित बनिए, सहयोग कीजिए। अपने जस्टिस, अपने पहचान का एक ही मान है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय जरूर सोचिए कि हमें करना क्या है, उम्मीदवार कौन है, सामने ब्रिजभूषण शरण है कि सामने सिंगर है। वैसे सोच के ऐसे लोग को चुनिए जो संविधान का, नारियों का, युवाओं का सम्मान करे, उसको चुनिए और देश के लोकतंत्र को बचाइए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी, इंटर के प्रेसिडेंट भी है, और 2024 का चुनाव क्योंकि नजदीक है और आज मताधिकार दिवस पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है हर मतदाता को, क्योंकि जो मतदाता है वही मत करता है, तभी सरकार बनती है। उन्हें यह सोचना होगा कि इस समय उनकी सरकार सही है या गलत है, वो किस दिशा में जा रहे हैं। मतों का अधिकार अगर आपको बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आपको सही जगह मत करना होगा, तभी आप बच सकते हैं। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।